नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पाठशाला पर। आज हम फॉर्मूला मेकिंग का पार्ट 2 बना रहे हैं आपके लिए, जो क्लास 10th और एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, जब हम आर्टिकल्स को ऐड करते हैं तो उससे रिलेटेड जो एरिया और वॉल्यूम है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और यहाँ पर ये भी समझेंगे कि यहाँ पर जो सारा खेल है आपके इमेजिनेशन का होता है। और इसके लिए हमारा जो पहला आर्टिकल हम ले रहे हैं वो है हमारा, किसको ज्वाइन करेंगे हम, क्यूब को, एक क्यूब को हेमिस्फेयर के साथ ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, हेमिस्फेयर के साथ ऐड करेंगे। यानी कि अगर मैं यहां पर आपके लिए क्या बनाऊं, एक हेमिस्फेयर बनाऊं और फिर इसके चारों तरफ मैं क्या कर दूं, एक क्यूब बना दूं। ठीक है। अब यहां पर जो मेन कंटेस्ट है हमारा, आपको क्या सोचना है, आपको इमेजिनेशन पे वर्क करना है, आपको इस फिगर की तरफ देखना है और ये सोचना है कि आपको इसका कौन कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है इमेजिन करके, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको एग्जाम में देंगे तो है नहीं, आपको सिर्फ पेपर के थ्रू ही समझना पड़ेगा कि क्या आपको एरिया ऐड करना है। तो जो जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा आप उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, आपको दिख रहा है कि ये एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर क्या रखा है हमने, हेमिस्फेरिकल बॉल रख रखी है। ठीक है, बॉल को हमने कट करके यहां पर हेमिस्फेयर बना दिया। अब आपको जो दिखाई दे रहा है आप उसे सोचिए, इसके कितने, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसका एरिया क्या हो गया, 6a²। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको एक हेमिस्फेयर है ना, यानी कि इसका आप CS से देख पा रहे होंगे, आपको सिर्फ ऊपर से ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर हम यहां पर एक और चीज ध्यान से सोचें, अगर मैं आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाऊं तो इस वाले पार्ट में आपको क्या हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ ये हिस्सा। बट इनिशियली हमने क्या किया, इनिशियली हमने 6a² लिया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस हिस्से में, यानी कि एक स्क्वायर के हिस्से में क्या माइनस हो रहा है, एक सर्कल का एरिया माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, एक सर्कल का एरिया। तब जाके आपको ये व्हाइट व्हाइट कॉर्नर जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मुलेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू TSA क्यूब का, ठीक है, प्लस CSA हेमिस्फेयर का, माइनस हम क्या कर देंगे इसमें, माइनस हम कर देंगे πr²। πr² क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से हिस्से में वर्क करना है, इस वाले हिस्से पे। तो यहां पर जो होगा ये सर्कुलर पार्ट जो होगा ये आपके, आप इसे क्या कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा ले रहे होंगे। तो इसको एक्स्ट्रा जो हम लेते हैं उसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बताइए कि क्यूब का TSA कितना होता है, 6a², वेरी गुड। और इसका एरिया कितना होता है, 2πr² CS से, और माइनस क्या कर दिया हमने, πr²। यानी कि आपके पास, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने इसका हेमिस्फेयर का CS से लगाया और इसका क्या लगाया, TS से लगाया, और जो आपको ये नीला नीला पार्ट दिख रहा है इसको आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। किसमें से, इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों के एडिशन से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि कितना है, πr²। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो आपको यही समझना है कि जो आप इमेजिन कर पा रहे हैं, जितना आप इमेजिन करेंगे, जो जो एरिया आपको विजुअल होता है उसी एरिया को आपको ऐड करना है। और अपनी विजुअलाइजेशन में ये भी सोचना है कि क्या आपने किसी एरिया को एक्स्ट्रा तो नहीं ले लिया, और जो एरिया आप एक्स्ट्रा लेंगे आप उसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर जो इसका TSA बनेगा, देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि इसे कट कर सकते हैं। तो इसका TSA कितना बन जाएगा, 6a² प्लस πr²। ठीक है, और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अपने सवाल को प्रोसीड करेंगे जब आपको क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहां पर आपको ये दिख गया। अब इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, वॉल्यूम की, तो देखो वॉल्यूम सिंपली, आपको वॉल्यूम में कोई इतना दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, सिंपली दोनों के ही ऐड हो जाएंगे। जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा उसी का वॉल्यूम क्या लग जाएगा, सर्टेनली लग जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में ऐसा TSA और CSA वाला कोई फंक्शन नहीं होता। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि इसमें आप इसका वॉल्यूम लगाएंगे और इसका वॉल्यूम लगाएंगे, तो वॉल्यूम का एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम तो टोटल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा इस आर्टिकल का वो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी आप, हाँ एक बात और ध्यान रखना, इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, वो जो आपको ऊपर का एरिया दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ऊपर का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर ही बना देते हैं इसको हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। ये जो ऊपर का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आपसे इस तरह का सवाल कर सकता है कि इसमें मैक्सिमम कितना बड़ा क्या रख सकते हैं, हेमिस्फीयर रख सकते हैं। तो ये ध्यान देना कि ये जो साइड है हर जगह से क्या होती है, बराबर होती है, ए ए ए ए। तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो हम इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, वो कितना होगा, उसका रेडियस जो होगा वो हमेशा ए का आधा होगा। क्या होगा, ए का आधा। देख पा रहे हैं आप कि ये आपका एक क्या है, स्क्वायर। अब स्क्वायर की सारी साइड कितनी होती है, ए होती है। अब आपको पता है कि एक सर्कल में क्या होता है, सबसे एक सर्कल का डायमेंशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर बेस्ड होता है वो। तो आप अगर देखें सेंटर से दो रेडियस बनेंगे, एक रेडियस एक रेडियस है, तो ये रेडियस और रेडियस को जोड़ के आपको क्या मिलेगा, ए। तो आपका जो रेडियस होगा किसी भी हेमिस्फीयर का, मैक्सिमम हेमिस्फीयर का, वो कितना होने वाला है, वो a/2 होने वाला है हमेशा। ठीक है, तो अब हम अगले जो हमारा जॉइंट आर्टिकल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगेन क्यूब प्लस कोन। अब हम क्या कर रहे हैं, कोन को लगा रहे हैं किसके ऊपर, एक क्यूब के ऊपर। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि आपके पास एक तो है आपका कोन, ठीक है, और एक क्या है आपका क्यूब। तो अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं तो टीएसए कितना हो जाएगा इसका, टीएसए हो जाएगा हमारे पास सीएसए ऑफ कोन, कोन का आप सीएसए लेंगे, प्लस टीएसए ऑफ क्यूब, क्या लेंगे आप, टीएसए ऑफ क्यूब, और अगेन फिर से आप क्या माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। ये हिस्सा आप क्या कर रहे होंगे, ये क्योंकि आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आप इस इनविजिबल एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर दें, क्योंकि आपको एरिया कौन सा दिखाई दे रहा होगा, ये। और बाय मिस्टेक जब आप टीएसए लिख रहे होंगे तो आप ये हिस्सा ले चुके होंगे, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो अब ये बताइए कि इसका सीएसए कितना होता है, पाई आर एल होता है, इसका टीएसए कितना होता है 6a², यहां पर पाई आर स्क्वायर। आप इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे, पाई और आर, यहां पे बचेगा एल और यहां पे बचेगा आर, और यहां हो जाएगा +6a²। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टीएसए किसका, आपका जो ये आर्टिकल दिख रहा है, ये जॉइंट जो दिख रहा है आपको इसका। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब ये बताइए क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है ए क्यूब, और कोन का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम भी क्या रहने वाला है, यही, क्योंकि वॉल्यूम में आपका सिंपली आप इस तरह से ही डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सिंपल क्या है कि आपको बस अपने इमेजिनेशन प्रोसेस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और उसमें क्या देखना है आपको कि ये ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, सीएसए दिखाई दे रहा है इसका, है ना। आपको इस कोन का भी क्या दिखाई दे रहा है, सीएसए। हमने इसका क्या ले लिया, टीएसए ले लिया, क्या ले लिया, टीएसए। और ये जो एरिया है ये सबट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, किसमें से, सीएसए और टीएसए के एडिशन में से सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। हमारा आर्टिकल है ये, हम लेंगे एक सिलेंडर को कोन से ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे, कोन से।
ठीक है, एक सिलेंडर को हमने किससे ऐड करना है, अब कोन से। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक कोन बनाएंगे और कोन के नीचे उसी डायमीटर का, सेम डायमीटर का हम क्या करेंगे, यहां पर एक सिलेंडर बना देंगे। अब यहां पर कुछ डायमेंशन है वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके हाइट को लेट सपोज हम क्या बोल देते हैं, h, और इसके हाइट को हम लेट सपोज क्या बोल देते हैं, स्मॉल h। ठीक है, ये इसका L रहता है और ये इसका क्या हो जाएगा, R। तो अब अगर मैं इसके TSA की बात करूं, किसकी बात करूं, TSA ऑफ दिस आर्टिकल और दिस टॉय, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमें आप यहां पर क्या दिखाई देगा, इसका CSA, इमेजिनेशन करके क्या दिखाई देगा, CSA, और आपको इसका भी क्या दिखाई दे रहा है, CSA। बट साथ साथ में जो एरिया है ये नीचे कवर्ड नहीं, मतलब नीचे से और कुछ नहीं है, तो हमें ये भी दिखाई देगा, और ये किसके फॉर्म में है, एक सर्कल के फॉर्म में। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आप यहां पर देख पाएंगे, देखो अब ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या रख रखा है, कोन। अब आपको क्या इस सिलेंडर का बेस दिखाई दे रहा है, नहीं। जब बेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका हमें क्या लगाना है, CSA लगाना है। अब इसका देखो, ये CSA भी दिखाई देगा आपको, और नीचे जो बेस है ये भी आपको क्या होगा, दिखाई देगा। वैसे अब ये होलो है, बट अगर मैं यहां पर कुछ चिपकाया था तो आपको ये भी दिखाई देता। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर एंड बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम इसके TSA के लिए इन सबको ही ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम सबकी वैल्यू रख दें, सबकी वैल्यू लिख दें, तो ये बताइए कोन का CSA कितना होता है, ये होता है 2 पाई, ओ सॉरी, CSA इसका पाई आर एल। क्या होता है इसका CSA, पाई आर एल। अब सिलेंडर का CSA कितना होता है, 2 पाई आर एच, और ये क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि डायमेंशन में आर जो है तो सबका ही क्या है, सेम है, यानी कोन का भी और सिलेंडर का आर जो है वो सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां से पाई आर, यहां से पाई आर, यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या किया, पाई आर यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, L, यहां पे क्या बचेगा 2H, और यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ R। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस टॉय का TSA। ठीक है, अब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम सिंपली आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है। अगर आपको इनके सिंगल मतलब फॉर्मूला जो यहाँ मैं लिख रहा हूं वो अगर अभी याद नहीं है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो जो हमने अपलोड करी है वो जरूर देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी याद करने में, क्योंकि मैंने उसमें फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह से हम इसको फॉर्म करते हैं, कैसे 2D आर्टिकल्स को हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तब जाके हमारा वो 3D आर्टिकल बनता है, मैंने सब समझाया। तो जाइए देखिए पहले वाली वीडियो को इसके देखने के बाद। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, और स्क्वायर भी, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/3H, और यहाँ पे क्या बचेगा H। बट एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि हमने इसके H को क्या माना है, सिर्फ H, और इसके H को हमने क्या माना है, कैपिटल H। इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, कैपिटल H। आपकी इच्छा आप H डैश में ले सकते हैं, या आप कैपिटल H में तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 1/3H प्लस H। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हेमिस्फेयर प्लस कोन। ठीक है, हेमिस्फेयर और कोन, सबसे ज्यादा सवाल आपके इसी आर्टिकल के ऊपर आते हैं। और एक और आर्टिकल है सिलेंडर और हेमिस्फेयर। सिलेंडर और हेमिस्फेयर को जब ऐड कर देते हैं, इन दोनों के ऊपर सवाल आपके सबसे ज्यादा आते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको बनाऊं तो ये किस तरह से बनेगा, ये हो गया हमारे पास ये एक टाइप का लट्टू जैसा खिलौना हो गया।
ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें कॉमन क्या है आपका, दोनों का आर जो है वो बराबर है, ये जो आर है वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों के लिए आर क्या है, सेम। बस यहां पर जो इसका एच है वो डिफरेंट है, बस आपको इसके एच का ध्यान रखना है। तो अगर हम इसके टीएसए की बात करें तो इसका टीएसए क्या होगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो कोन का सीएसए कितना होता है, कोन का सीएसए होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का ही आर सेम है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, पाई आर और पाई आर को कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे पाई आर कॉमन लिया, यहाँ पे बचा एल और यहाँ पे क्या बचा 2r। ये इसका हो गया खिलौने का टीएसए। ठीक है, अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपका सिंपली जैसे सबके साथ होता है वैसे भी इसके साथ होगा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली इसका वॉल्यूम लिख दे रहा हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर 3 भी कॉमन ले सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा हमारे पास h और यहां पर क्या बचेगा 2r। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका इसका वॉल्यूम हो गया, किसके लिए, इस वाले आर्टिकल के लिए। इमेजिनेशन आपका हमेशा से क्या रहेगा, एक मोटिव रहेगा कि आपको इमेजिन करना है कि आपको कौन कौन से एरिया दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर, आप देख पाओगे कि हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किया है। आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से इसका सीएसए दिखाई दे रहा है, यानी कि शंकु या कोन कह लो आप। ठीक है, तो आपको इसका सीएसए, और नीचे अगर हम देखें तो इसका भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, वक्रता त्रिज्या, ये सीएसए। ठीक है, अब अगर दोनों का ही आपको सीएसए दिखाई दे रहा है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होने वाला है, इसका सीएसए और इसका सीएसए, दोनों के सीएसए को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं हम, सीएसए को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया है, ऐड ही किया है इसको। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट है। ठीक है, कि हमने क्या किया, टीएसए इज इक्वल टू सीएसए ऑफ कोन और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका सीएसए कितना होता है पाई आर एल, इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहां से पाई आर कॉमन लिया, तो यहाँ पे एल बचा और यहाँ पर 2r बचा। और यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सर्टेनली सेम ही होता है कि दोनों का वॉल्यूम लिख दो और आंसर आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा h और यहाँ पे क्या बचा 2r। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, अब हेमिस्फीयर लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके टीएसए की बात करें तो इसके टीएसए के लिए आपको क्या दिखाई देगा, इसका सीएसए दिखाई देगा और इसका भी सीएसए दिखाई देगा। देन आपको दिखाई देगा कि इसका बेस हमने कवर नहीं किया है, तो इसका बेस का एरिया दिखाई देगा आपको। तो हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया के लिए इन तीनों ही एरियाज को ऐड कर देते हैं, यानी कि सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर और पाई आर स्क्वायर, तो अगर हम इसके सीएसए की बात करें तो इसका सीएसए कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका सीएसए कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर और पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर हम पाई आर कॉमन ले लेंगे सब में से, यहां पे बचेगा 2r और यहां पे बचेगा 2h और यहां पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ r। अब देखो ये जो r है, r जो है वो तीनों में सेम है, तीनों में अगर r सेम है तो हम इस r को इस r से ऐड कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई r यानी कि 3r प्लस 2h, 3r प्लस 2h। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 3r प्लस 2h। तो ये इसका क्या हो जाएगा TSA। अब इसका सर्टेनली सिर्फ वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास
2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2/3 अपॉन इंटू में आर और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा एच, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस आर्टिकल का वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो आपके एग्जाम में मेनली क्या करता है कि नीचे से ना एक और सेम, यानी कि जितना डायमेंशन ऊपर वाले हेमिस्फीयर का है सेम डायमेंशन का हेमिस्फीयर ऐड कर देता है, ठीक है। सेम डायमेंशन के हेमिस्फीयर को क्या करता है, वो ऐड कर देता है। तो अगर हम नीचे से भी हेमिस्फीयर देख रहे हैं, ऊपर से भी हेमिस्फीयर देख रहे हैं, तो इस केस में जो हमने ये जो बेस दिखाई दे रहा था पहले हमें, अब वो बेस दिखाई नहीं देगा। अब क्या दिखाई देगा आपको, अब आपको दिखाई देगा इसका भी सी एस से, क्या दिखाई देगा, इसका भी सी एस से ही दिखाई देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों के सी एस से को इस बार क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तीनों के सी एस से को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो यहां पर क्या लिख देंगे, टी एस से इस नए वाले आर्टिकल का क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर आपका दोनों अगर आइडेंटिकल है तो हम यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से, और फिर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सी एस से ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर देखो इसका जो सी एस से होता है कितना होता है, 2 × 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, 2 × 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो सी एस से होता है कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो यहां तो हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। तो यहां से देखो हम पाई आर और पाई आर, और इसमें भी 2 है और 2 इसमें भी है, तो हम यहां से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर। तो यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा आर, वो भी 2 के साथ, और यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एच। तो इसका जो टी एस से हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, सिंपली 2 पाई आर ब्रैकेट 2 आर प्लस एच के बराबर हो गया। अब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता तो इसके वॉल्यूम में क्या आता, वॉल्यूम में भी 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अगर आइडेंटिकल है तो हेमिस्फीयर तब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम 2 × 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से कॉमन आ सकता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां बचेगा 4/3 आर, 4/3 आर, क्योंकि क्यूब है तो यहां पर एक आर बचेगा, और यहां पर ये कंप्लीटली बाहर आ गया तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एच। तो इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 4/3 आर और प्लस में एच, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम। ठीक है जी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे आर्टिकल जो हमने समझे हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम अपना आखिरी आर्टिकल समझेंगे, इसके बाद हम जो भी आर्टिकल आएंगे आने वाले क्वेश्चंस में या आने वाले वीडियो में, जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, उनको डील कर लेंगे। इसके बाद है कि अब हम किसी भी आर्टिकल से उसको हॉलो करके कुछ और आर्टिकल निकाल दे रहे हैं, तब उस केस में उसका टीएस से, सीएस से और वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े तो आज की वीडियो का ये आखिरी आर्टिकल होने वाला है सिलेंडर। सिलेंडर में से हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं इस बार किसको, एक कोन को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक कोन को एक उसी हाइट और उसी डायमेंशन, उसी डायमेंशन के सिलेंडर में से कट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसका हमें क्या निकालना है, टीएस से और वॉल्यूम। तो अगर हम सिंपली टीएस से की बात करें तो अगेन आपको विजुअलाइजेशन पे जाना है। देखो अगर मैं इस बार
इसे कुछ इस तरह से कर दूं, देखो ये आपके पास अगेन वही है। अब मैंने क्या किया, बस इसको थोड़ा सा देखना कि यहां पर ये फालतू निकल गया, क्योंकि ये जो सिलेंडर था थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि एक टेप है ना। तो आप अगर देखो तो आपके विजुअलाइजेशन में आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको सिलेंडर का सीएससी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर आप इसे ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कोन का सीएससी दिखाई देगा, एम आई राइट। ये जो अंदर का हिस्सा आपका बन गया वो क्या है, वो एक कोन का सीएससी हो गया। क्या हो गया, कोन का सीएससी। और अगर हम कोन के दूसरी साइड देखें, अभी तो आपको ये होल है इसलिए दिखाई दे रहा है, बट अगर हम वैसे देखें तो ये क्या होगा, नीचे से आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। और हमारा जो प्रोसेस है वो क्या कहता है, जो जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है आप उसको टीएसए में ऐड कर दीजिए। तो यहां पर टीएसए में क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ कोन, क्योंकि कोन का आपको सीएसए ही दिखाई दे रहा है, ऊपर कुछ हिस्सा था नहीं। और यहां पर सीएसए ऑफ सिलेंडर, और आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे का एरिया अभी भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका सीएसए कितना होता है, पाई आर एल होता है। इसका सीएसए कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। और ये क्या हो गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, पाई आर और पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एल, यहाँ पे बचेगा 2h, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ r। तो ये इसका हो जाएगा ts से। लेकिन अगर हम एक वॉल्यूम की अगर हम बात करें इसके, तो वॉल्यूम और भी सिंपल है। वॉल्यूम का मतलब है कि अब ये जो हिस्सा बचा है, जितनी लकड़ी बची है इसके अंदर, या जितना आपके अंदर इसके मटेरियल बचा है, उसी को इसका हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट में जितनी ये एरिया कवर कर रहा है, जितने वो एयर को डिस्प्लेस कर दे रहा है उस एनवायरनमेंट से, उसी को उस आर्टिकल का वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो यहां पर हम ये जो कोण है वो निकाल चुके हैं, मतलब हमें वॉल्यूम के केस में सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो अगर हम वॉल्यूम लिखें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसको माइनस कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ कोन से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से माइनस कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां पर सब कुछ कॉमन है, ध्यान रखना। इसका जो रेडियस है वो सिलेंडर का भी रेडियस है, इसकी जो हाइट है वो सिलेंडर की भी हाइट है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा 1/3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। यानी इतने हिस्से में जो हमारे पास हिस्सा बचा हुआ है, ये जो मैंने अभी आपके लिए हाईलाइट किया है, वो हमारा कितना बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया हमने, 1 - 1/3। तो इसके नीचे 1 लेंगे, इसका जो आप कुछ भी कह लो, एलसीएम जो होगा वो कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 बचेगा यहाँ पर। अब 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2 बचा, 2/3 कितना हो गया, 2/3। और इसी 2/3 को हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही करेंगे हम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के 10th ग्रेड के, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप सब शेयर कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इसी तरह से मोटिवेटेड रहें और आगे भी वीडियो बनाते रहें, ठीक है। और आपको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कराते रहें। जय हिंद।